चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे अभी। और अगर आपने ये इंट्रोडक्शन ध्यान से सुन लिया तो आपका जितना भी बेसिक रिक्वायरमेंट है 8.1 के लिए वो पूरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भाई ये 8 चैप्टर में जितने भी ट्राइंगल्स है, बराबर, वो राइट एंगल ट्राइंगल रहेंगे। वी विल डील विथ राइट एंगल ट्राइंगल्स ओनली। ठीक है, समझो कि कोई ट्राइंगल मैं ले लेता हूं ABC। ठीक है, ओके। अगर मैं आपको पूछूं कि भाई यहां पे जो है राइट एंगल कौन सा है, तो B आपका राइट एंगल है। ठीक है, दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि राइट एंगल के सामने हमेशा जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूस हमेशा राइट एंगल के सामने होता है। ठीक है, दूसरी एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ फंक्शंस है, बराबर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन, कॉस, टेन, है ना। अगर यहाँ पे समझो मैंने इसको ले लिया थीटा, ये एंगल को ले लिया थीटा, है ना, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली क्या करते हैं कि भाई एंगल और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब ये जो बेस है या ये जो हाइट है या ये हाइपोटेन्यूस है, इन दोनों के बीच में, मतलब एंगल और डिस्टेंस या हाइट या बेस, उनके बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है ये। ठीक है, वो रिलेशन कैसे बनता है, क्या होता है, हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी ये समझो कि ये फंक्शंस जो है वो एंगल और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस है। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका जो थीटा है, ये जो एंगल है, ठीक है, वो या तो यहां पे लेने का या यहां पे लेने का, मतलब एक्यूट एंगल रखने का उससे। ठीक है, हम कभी भी 90 डिग्री पे साइन कॉस टेन नहीं लगाएंगे पूरे चैप्टर में, बराबर है। हम जो साइन कॉस टेन लगाएंगे वो या तो ये एंगल पे लगाएंगे या इस पे लगाएंगे, मतलब कि एक्यूट एंगल पे लगाएंगे जो 90 से छोटा है। एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा, उसी पे ये फंक्शंस हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद फॉर्मूला उसके कैसे याद रखना है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूं। तो देखो भाई, फॉर्मूला आप इस तरह से याद रख सकते हो कि समझो कि आपने जो है एलेक्सा को आवाज दी, हाय हेलो एलेक्सा। ठीक है, और एलेक्सा ने आपको जवाब दिया ओवर एंड आउट। ठीक है, समझाता हूं क्या किसका क्या वो फुल फॉर्म होता है वो। ठीक है, ओके। तो पहले तो आपने ये फॉर्मूला कैसे रखने का है वो मैंने आपको समझा दिया है ना, हाय हेलो एलेक्सा ओवर एंड आउट। ठीक है, ये लिख देने का। तो ये पहला जो है ये आपका साइन है। ठीक है, O बाई एच। फिर कॉस ये है आपका A बाई एच, और ये टेन ये है आपका O बाई ए। ठीक है, तो साइन थीटा आपका होगा अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। ओ मतलब क्या, अपोजिट। ठीक है, एच हाइपोटेन्यूस, और ए जो है दैट स्टैंड्स फॉर एडजेसेंट। ठीक है, तो देखो हमको फॉर्मूला मिल गया साइन कॉस टेन का। साइन तो भाई अपोजिट बाय हाइपो, कॉस एडजेसेंट बाय हाइपो, टेन अपोजिट बाय एडजेसेंट। ठीक है, अच्छा एक बात साथ में ये भी आप याद रख लो कि साइन का जो रेसिप्रोकल है वो है कॉसेक। कॉसेक जो है इसका रेसिप्रोकल है, मतलब जैसे साइन थीटा होता है अपोजिट बाय हाइपो, तो कॉसेक थीटा होगा हाइपो बाय अपोजिट। वैसे ही कॉस का रेसिप्रोकल है सेक थीटा, तो ये एडजेसेंट बाय हाइपो है तो सेक होगा हाइपो बाय एडजेसेंट। ठीक है, टेन का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, तो टेन है अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो कॉट होगा आपका एडजेसेंट बाय अपोजिट। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और 6 के 6 के फॉर्मूले हम यहां से देख सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और बात आपको यहाँ पे ये समझना है कि भाई ये अपोजिट कौन सा होगा। यहाँ पे ज्यादातर कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को यहाँ पे होता है कि भाई ये अपोजिट क्या लेने का, एडजेसेंट क्या लेना। हाइपो तो आपको पता है कि भाई 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूस ले लेने का। ठीक है, लेकिन ये अपोजिट एडजेसेंट कौन सा लेने का, ठीक है, वो मेन मतलब प्रॉब्लम है। चलो तो हम उसको एड्रेस करते हैं कि आप कैसे
समझोगे भाई कौन सा अपोजिट है कौन सा एडजेसेंट है। ठीक है, समझो यहां थीटा नहीं है, थीटा छोड़ो, मैं आपको ये लिखवाता हूं कि भाई साइन ए लिखना है मुझे, साइन ए। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला यहां से आप देख सकते हो, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो देखो मेरा एंगल क्या है, तो एंगल है ए, ये एंगल है आपका ए। ठीक है, तो अपोजिट मतलब आपको ए के अपोजिट वाली साइड देखने का, ए एंगल ए के अपोजिट साइड, तो देखो ये बीसी। ठीक है, तो अपोजिट साइड हो गई आपकी बीसी, और हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगा 90 के सामने वाला, क्या है एसी, तो बीसी बाय एसी। ठीक है, सपोज यही इसमें आपको पूछे साइन सी पूछे। ठीक है, या एक काम करो, साइन से अभी हल पे रखते हैं, पहले कॉस ए देख लेते हैं। तो कॉस ए पूछे, कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला देखो, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो देखो अपना एंगल है ए, मतलब यहीं पे देखोगे वापस आप, अब यहां पे क्या है एडजेसेंट, तो ए के एडजेसेंट क्या है। ठीक है, तो ए के एडजेसेंट क्या है, एंगल है ये रहा, उसके एडजेसेंट बाजू में, तो बाजू में ये साइड है, तो ए बी है, ए के बाजू में ए बी है और ए सी है, लेकिन ए सी क्या है, वो तो हाइपो है, तो इसको तो हम नहीं गिनेंगे, मतलब एडजेसेंट कौन सा हुआ, ए बी। ठीक है, तो एडजेसेंट हो जाएगा ए बी और हाइपो वही रहेगा ए सी। ठीक है, तो कॉस ए इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी। सपोज आपको अब सी के बारे में पूछे, वो साइन सी, साइन सी, तो देखो फॉर्मूला तो वही रहेगा साइन का, अपोजिट बाय हाइपो, अपोजिट बाय हाइपो, लेकिन अब मेरा एंगल सी है, मतलब ये इसके अपोजिट देखूंगा मैं, सी के अपोजिट देखूंगा, तो सी के अपोजिट अपनी जो साइड है वो क्या हो जाएगी, ए बी अपॉन हाइपो। हाइपो नहीं बदलेगा, ये एंगल बदलने से हाइपो नहीं बदलेगा, है ना, हाइपो तो 90 डिग्री के सामने है, तो वो वही रहने वाला है। ठीक है, सो हाइपो इज सेम ए सी। अब समझो आपको पूछे कॉस सी। ठीक है, कॉस सी, तो सी ये रहा, कॉस मतलब आप क्या देखोगे, एडजेसेंट, एडजेसेंट बाय हाइपो। ठीक है, तो सी के एडजेसेंट में कौन है, बीसी है, वैसे एसी भी है लेकिन वो तो हाइपोटेन्यूस है, तो वो नहीं गिनेंगे, हम क्या गिनेंगे, बीसी। तो ये हो गया बीसी अपॉन हाइपो क्या है, तो भाई एसी। ठीक, तो इस तरह से जो है हम जितना भी अपोजिट एडजेसेंट बड़ा वो पहचान सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस उसके फॉर्मूला हम रिलेशंस जो भी है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात, मतलब ये आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जिनको ये भी आइडिया नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, लेट्स डील इट विथ, फॉर एग्जांपल पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये भी एक आपको पता होना चाहिए ये एक्सरसाइज करने के लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम सिंपल तरीके से ऐसे याद रख लेने का कि भाई एक तरफ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, इसमें हाइपोटेन्यूस कौन है, एसी है, तो एक तरफ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, यहां मैं लिख देता हूं पाइथा थ्योरम। ठीक है, तो एक तरफ हाइपो का स्क्वायर दैट इज एसी स्क्वायर, और एक तरफ इक्वल टू के उस तरफ अब हम क्या लिख देंगे, बाकी जो दो साइड बची है, कौन कौन बचा है, ए बी बचा है, बी सी बचा है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। मतलब देखो सिंपल भाषा में पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बोलेंगे कि एक तरफ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर रख दो और दूसरी तरफ इक्वल टू के दूसरी तरफ बाकी जो दो साइड बची है हाइपो को छोड़ के, बराबर, वो दोनों के स्क्वायर का सम, बराबर, बीच में प्लस। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। तो इतना बेसिक आपको आना चाहिए, तो आप 8.1 एकदम स्मूथली कर सकते हो।